गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल में। तो आज मैं करने जा रही हूँ अपने किचन का छोटा सा मेकओवर। तो आपने जो दीवारें देखी ना, वो कितनी सूनी सी है, रो रही हैं कि अरे भाई मुझ पर भी थोड़ी सी दया करो, मुझे भी रंग पोत दो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा ना रंग पोत के इसका हुलिया सुधार देती हूँ। तो मैंने कुछ इस कलर का कलर चूज़ किया है जो मैं लगाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने लगाई सीढ़ी और मैं ऊपर चढ़ी हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दीवारों के ऊपर ना एक बार झाड़ू मार ले रही हूँ कि अगर हल्का फुल्का डस्ट हो भी तो वो निकल जाए। मेरा पेंट जो है तो उसका कलर बहुत ही प्यारा सा आएगा। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगाई झाड़ू दीवारों पे। अभी तक लगाती रही हूँ फर्श में, मैंने कहा चलो आज लगा लेती हूँ घर की दीवारों पे भी झाड़ू। उसके बाद देखिए मैं ये पेंट वाला जो ट्रे होती है ना वो लेके मैं चढ़ गई हूँ ऊपर। अब मैं चढ़ तो गई लेकिन यहाँ पे ना बड़ी समस्या हो रही थी कि मैं ये ट्रे को रखूँ कहाँ पे। और एक तो ट्रे ऊपर से मैं खुद, और सीढ़ी आप देख सकते हो कि मैं सही से ना मैं ऊपर पहुंच भी नहीं पा रही थी क्योंकि और ऊपर चढ़ने में मुझे डर लग रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पे फिर देखिए मैंने यहाँ पे ना एकदम छत के पास से करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैंने पतले वाले ब्रश का यूज़ किया है। अब मुझे देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा दिल पे पत्थर रख के मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ी हूँ क्योंकि मुझे वाकई में बहुत डर लगता है। ऊंचाई से तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो देखिए मैंने एक लाइन बनाई, उसके बाद पेंट हो गया था कम, मैं लेके अपने हिसाब से चढ़ी थी लेकिन वो कम पड़ गया। तो फिर मैं नीचे उतरी हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं सच बताऊँ तो ना मैं नीचे चढ़ने उतरने में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बार बार उतरो बार बार चढ़ो, और इस टाइम पे कोई नहीं था मेरी हेल्प करने वाला। और वैसे भी मैं काम कुछ भी करती हूँ ना तो मैं उसी समय काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, जब घर में कोई ना हो, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो बस यहाँ पे मैं अकेले ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना जब कोई नहीं होता है, और लेकिन जब कोई होता है तो मुझे आराम होने की वजह तब मुझे ज़्यादा मुश्किल ये हो जाता है ना कि मम्मा ये करिए, मम्मा वो करिए, मम्मा ये दे दीजिए। तो उसमें मुझे ज़्यादा इरिटेशन होने जाती है। तो मैं ज़्यादातर यही काम अपना करने का ना यही समय निकालती हूँ कि जब बच्चे भी ना हो और ये भी ना हो। तो देखिए बातों बातों में एक साइड की दीवार मैंने कर ली, और अब इधर मैं दूसरे साइड जहाँ पे वो कांच वाला मिरर लगा हुआ है ना, मतलब जिस पे बर्तन लगाती हूँ, तो वहाँ की साइड हूँ। और अब मैं सबसे पहले यहाँ के बर्तन को हटा रही हूँ। तो हटाने के लिए मैंने क्या किया, मैं ऊपर चढ़ी और सारा बर्तन मैंने निकाल के पहले नीचे जो वो है ना काउंटर टॉप उसके ऊपर रख लिया, और यहाँ से फिर मैंने जहाँ पे बर्तन धोती हूँ वहाँ पहुँचाया। तो इससे करने में मुझे आसानी हुई। और फिर मैंने पतले ब्रश से ये वॉलपेपर के साइड का किनारा बनाया, और उसके बाद फिर मैंने ब्रश यूज़ किया जैसे मैंने पहले वाले वॉल पे किया था ना, तो सेम उसी तरह से। तो ब्रश से करने में तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था और इजीली हो भी रहा था, लेकिन ब्रश चलाना पड़ रहा था ना। देखिए इन्हीं सब चीज़ों का मैंने यूज़ किया, और जब पेंटिंग पूरी हो गई तो फिर मैंने ये ब्रश वगैरह सब कुछ धो के और सूखने के लिए रख दिया। अब ये रात का वक्त है, करीब इस समय 10:30 का टाइम हो रहा है। तो सब खा पी के अंदर थे, तो मैंने कहा लो चलो ये लाइट लगाने का काम बचा है ना तो मैं इसको लगा लूँ। तो फिर मैंने लगाई, यहाँ पे देखिए लाइट पूरी ऊपर से लगाई है नीचे तक, और उसके बाद मैं यहाँ पे पूरा नीचे सब समेटा मैंने। और आज मैंने खाना सच बताऊँ मैंने किचन में नहीं बनाया, जहाँ पे मेरा डाइनिंग एरिया था ना मैंने उधर खाना बनाया था क्योंकि किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा था और हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं यहाँ पे करूँ, क्योंकि मैंने पूरे ही सब बर्तन नीचे उतारे थे, इनको धोना वगैरह था ना, तो फिर किचन में बिल्कुल जगह नहीं थी। इसलिए मैंने आज खाना बाहर ही बनाया। और उसके बाद देखिए मैंने किचन की सफाई करी, फिर मैंने यहाँ पे पूरे बर्तन रात में ही मैंने धो लिए, धो धा के मैंने लगा दिया। अब ये है, ये दिन तो मैं सच बताऊँ मुझे भी नहीं याद है कौन सा दिन है, क्योंकि मुझे ये चीज़ जो है ना स्टिकर ये मुझे मिल नहीं पा रहा था, और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने मंगवाया इन्हीं से। तो मुझे ये इससे पेंट करने में ना बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एक तो मेरी हाइट नहीं जा रही थी वहाँ तक, और हाइट लेने के बाद फिर मैं ना ट्रे वाली पेंट लेके ऊपर खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैंने इसको सेलो टेप से भी स्टिक करने की कोशिश करी लेकिन सेलो टेप भी नहीं रुक रहा था। तो फिर जब मैं एकदम थक हार गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको बुलाया जाए और ये लगाए, क्योंकि आज ये घर ही पर थे। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप लगा दो। देखिए हाइट होने का ये फ़ायदा होता है कि ये एक हाथ से ऊपर दबा लिए हैं और दूसरे हाथ से इन्होंने पेंट मार दिया, कितना ईजिली हो गया। तो फिर मैंने ऊपर ऊपर का ना इन्हीं से करवा दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि मैं करूँगी तो ख़राब ही हो जाएगा, इसलिए ऊपर का जितना भी डिज़ाइन वाला काम था मैंने इनसे करवाया है। तो देखिए यहाँ पे ये बैठ के मुझे बता रहे, मतलब हंसी उड़ा रहे मेरी कि ऐसे करती तो ऐसे हो जाता, लेकिन मैं जानती हूँ ना मेरी हाइट कम है तो मुझसे नहीं होगा।
तो यहाँ देखिए मेरा ना बहुत मन हो रहा था कि मैं भी करूँ, इस तरह से डिज़ाइन बनाऊँ। तो उसमें भी देखिए मैं यहाँ पे भी नहीं सही से कर पाई थी, तो इन्होंने फिर ऊपर से पकड़ लिया, कहते लो तुम्हारा मन है तो तुम कर लो। तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने एक बनाया, लेकिन साइड में फिर भी मुझसे ये फैल गया था। तो फिर मैंने हल्का सा गीला कपड़ा करके जो फैला था उसको मैंने देखिए यहाँ पे साफ़ कर दिया है, तो अब देखने में भी अच्छा लग रहा है। फिर देखिए नीचे ग्लास लगवाना है यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 ये लगवाए थे ब्रैकेट, और उसके बाद इन्होंने ही यहाँ पे ग्लास भी लगा दिया था। अब मैंने सोचा कि लाओ दरवाज़ा थोड़ा सा यहाँ पे गंदा लगा था तो मैं इसको साफ़ कर लूँ, लेकिन ना कुछ सामान अंदर बाहर करने में तो देखिए उसमें काफ़ी खरोचे आ गए थे। तो साफ़ करने के बाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इस पर किया है पेंट। तो पेंट मैंने इस पे वाइट ही किया है, क्योंकि जो डिज़ाइनें बनाई है ना तो वो भी वाइट ही है। पहले मैंने सोचा था कि गोल्डन करूँगी, लेकिन फिर मेरा मन हुआ कि नहीं मैं वाइट ही करती हूँ, तो फिर मैंने वाइट किया। तो दरवाज़ा पेंट होने के बाद उसके बाद जब मैंने कुछ सामान ऑर्डर किए थे तो ये आ गए शुगर और टी लीफ के लिए। तो देखिए पहले मैं शुगर इस तरह से रखती थी, और अब मैं जो है शुगर तो इसमें रखूँगी। मुझे ये डिब्बे ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ ये जब मैंने मंगाए थे तो मुझे नहीं पता था कि इसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक का है। तो मुझे ये समझ में आया था कि ये कुछ मतलब अलग जैसे स्टील टाइप का होगा, इसके ऊपर से ये पेंट होगा, लेकिन जब मैं ये आया तो फिर ये प्लास्टिक फाइबर में है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 1-2 बार तो यूज़ हो ही जाएगा। तो फिर मैंने इसमें शुगर और टी लीफ भरी, और उसके बाद देखिए ये रैक मैं कब लेके आई थी, मैंने आप लोग को दिखाया भी था, और इसका सही यूज़ आज मैं करने जा रही हूँ। तो इसको मैंने रखा है किचन के अंदर, जो देखिए ग्लास लगाया है, और इसके जस्ट बगल से मैंने ये वाला रैक रख दिया है कुछ इस तरह से। और रैक के अंदर में जो इतने भी बर्तन ऊपर टंगे थे ना, ये कढ़ाई वगैरह, तो ये देखने में मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये सारा मैंने वहाँ से हटा के और इस रैक के अंदर में रख दूँगी, और जितना भी एक्स्ट्रा सामान रहता है ना जो फैला रहता है, तो वो सब इसी के अंदर में रखूँगी, ताकि देखने में भी बुरा ना लगेगा, और ऊपर का जो हिस्सा है मेरा वो भी सुंदर दिखेगा। तो इस वजह से उसके बाद देखिए ये जो है तो फेक मनी प्लांट है, कुछ मैंने इस तरह से इसको बना के और लगाया है। और उसके बाद देखिए दूसरा मनी प्लांट, और ये मनी प्लांट वही है जो पिछले में वीडियो में आपने देखा होगा ना, मैंने विंडो पे लगाया था। तो दूसरा मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाने की कोशिश की है, साइड में जहाँ पे मैंने ग्लास लगा हुआ है ना वहाँ पे। लेकिन जब मैंने इसको पूरा लगा लिया ना, तो फिर मैंने दूर से खड़े होकर देखा तो ये उतना अच्छा मुझे लग नहीं रहा था। तो मैंने इसको पहले मेहनत करके लगाया, उसके बाद उतनी ही मेहनत करके मैंने इसको वहाँ से रिमूव किया, हटा दिया। देखिए दूर से जब मैं देखूँ ना तो मुझे नहीं समझ में आया बिल्कुल इसका भी लुक। तो फिर मैंने उसको वहाँ से हटा दिया। और देखिए दूसरा ये है, तो ये कुछ लकड़ी के बॉक्सेस जैसा है, और इसका विद स्टैंड है। तो अभी मैं स्टैंड दिखाती हूँ, ये देखिए इसके अंदर ये तीनों पीस जो हैं तो अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये मुझे ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसको आप मल्टी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो, जैसे बच्चों का पेन पेंसिल वगैरह भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको किचन में यूज़ करने वाली हूँ। तो एक में मैंने रख दिए हैं चम्मच, एक में मैंने रख दिए हैं कांटे, और एक में मैं रख दे रही हूँ अपनी सारी किचन की नाइफ। तो अब ये है ना कि मुझे कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी, पहले मैंने एक बॉक्स में रख रखा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जाके मेरा किचन का जो मेकओवर था वो कंप्लीट हो गया है, और इसको कंप्लीट करने में मुझे 1 महीने का समय लगा है। और वो क्यों लगा है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी थी जो दूसरों से करवानी थी, वो काम नहीं हो पाए, तो इसलिए करते कराते मुझे 1 महीना लग गया है। तो चलिए वो आपको दिखाते हैं अपना किचन का मेकओवर, जो कि छोटा सा हल्का फुल्का है, लेकिन शायद आपको पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आपको बेसब्री से इंतज़ार भी होगा ना देखने का। तो चलिए आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए अब देखिए ये है मेरा एंट्रेंस का डोर किचन का। तो वो मैंने जहाँ पे बताया था ना कि अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वहाँ से हटा के इसको अपने डोर पे कुछ इस तरह से लगाया है, और बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा लग रहा था जब मैंने इसको डोर पे लगाया। और देखिए साइड में जो मैंने रैक रखी है उसके ऊपर मैंने ये बुद्धा जी वाला प्लांट लगा दिया है। और अभी जो ये नीचे लटक रहा है ना, तो मैंने इसको अभी नहीं करा, क्योंकि मैं इसमें पानी डाल के 1-2 दिन के बाद इसको ऊपर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको, देखिए। और इसके साइड में देखिए ये भी विद स्टैंड का पॉट है पूरा, इसमें मतलब खाना वगैरह आप रख भी सकते हो, और इसको डायरेक्ट आप माइक्रोवेव में भी रख सकते हो, गैस पे भी चढ़ा सकते हो। तो वो मैंने यहाँ रखा है। और देखिए ये फोक वाला जो स्टैंड था ना, वो मैंने यहाँ साइड में रखा, हैंकी रख दी है बगल में, ताकि मैंने अब इस तरह से डेकोरेट किया है ना कि कोई भी चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी, बिल हाथ डालो और हाथ में चीज़ आ जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरह से है। और लाइट वाला सिस्टम देखिए पहले मैं यहाँ स्टार्टिंग से लगा रही थी, लेकिन फिर मैंने ना इसको आगे से लगाया, और इसमें भी मैंने डबल मेहनत की है। पहले मैंने वहाँ से लगाया, फिर निकाला,
और फिर लगा। उसके बाद देखिए जो एक्स्ट्रा आई थी तो मैंने मिरर के एकदम बराबर से लगाई है, तो ऐसा लगता है सामने से ना जैसे कि ग्लास के अंदर से रोशनी आ रही है। ये देखिए कुछ इस तरह का मेरी दीवार का लुक आ गया है, जो कि पहले आपने देखा कितना फीका लग रहा था। तो अब इनको भी लग रहा होगा ना कि मैंने भी कपड़े पहन लिए, अब मैं भी थोड़ी सी सुंदर दिख रही हूँ। तो ये देखिए अब मेरी विंडो के ऊपर से मैंने हटा दिया है वो, और विंडो पर से हटाने के बाद ही मैंने यहाँ पे देखिए लगाया है। तो ये जो दो ये है ना जिसमें फिश पड़ी हुई है आर्टिफिशियल वाली, तो उसी में मैंने डाल दिया कि देखने में लगेगा ना कि जैसे प्लांट पानी में से ग्रो हुआ है। और ये अब मुझे ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि इसके साथ रेड का कॉम्बिनेशन दिया है। और अब मेरा देखिए जो काउंटर टॉप है ना वो भी पूरा साफ है, क्योंकि अब ज़्यादा यहाँ पे जो सामान रहता था वो सब मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए कुछ इस तरह से, और लाइट जलाने के बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं ना इस चीज़ के लिए, कितना सजा दिया, देखने के लिए अच्छा है, वैसे नहीं मेहनत करनी पड़ती। तो भाई जब हम कुछ शौक करते हैं तो फिर मेहनत तो हमें करनी ही करनी है ना, बिना मेहनत के तो कोई शौक भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स यही है मेरे किचन का छोटा सा मेकओवर, जो कि मैंने बहुत जी जान से बहुत मेहनत करके बनाया है। और ये जो बुद्धा जी वाला पॉट पहले उस कॉर्नर पे रखा था, देखिए वहां पे रखा था ना, तो अब मैंने इसको वहां से हटा के यहाँ रख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा मेकओवर जब चेंजेस होते रहते हैं ना तो फिर अपने आप में भी अच्छा लगता है। और ये जो देखिए विंडो के ऊपर आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा ना, वो लगा था मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल वाला मनी प्लांट, तो उसी को मैंने निकाल दिया है वहां से, और उसका डेकोरेशन मैंने कुछ इस तरह से करा है। देखिए ये मनी प्लांट वही वाला है जो वहां लगा था, और उसमें मैंने ना ये छोटे छोटे से जो फ्लावर होते हैं ना, तो ये मैंने स्टिक कर दिए हैं और उसको कुछ इस तरह से करके सजा दिया, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये ऊपर जो लगे थे ना विंडो पे, तो दो लगे थे, तो एक मैंने यहाँ लगा दिया है और दूसरा तो आपने देखा ही ना कि मैंने डोर पे अपने लगा दिया। तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन ये मुझे प्यारा लग रहा है, बट आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको मेरी मेहनत और मेरा किचन का मेकओवर कैसा लग रहा है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। चलिए मिलेंगे किसी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी टेक केयर, बाय बाय।